प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार इकाई की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणवादी योजनाओं से अवगत कराया गया। रविवार को अयोध्या के कोटसराय में बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को भोजन बांटा गया और मास्क वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद व कथावाचक रामविलास वेदांती ने देश के बड़े मुद्दों के समाधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि देश में केंद्र सरकार जिस प्रकार कार्य कर रही है, इसकी भविष्यवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ही कर दी थी। वेदांती ने कहा कि वह जब राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की अंत्येष्टि पर अयोध्या आए थे तो कहा था कि आज राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष का महाप्रयाण हुआ है। कल मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता होगा जो देश की सभी समस्याओं का समाधान करेगा, वही अयोध्या में राम मंदिर भी बनवाएगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जन्म के अवसर पर एक पखवाड़ा बनाया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के अंदर सबको आपस में जोड़ने का काम किया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश की सब जनता को साथ में लेकर चलने का काम यदि देश के किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। मुझे याद है परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जो हमारे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे, उनकी अंत्येष्टि में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अयोध्या आए थे और परमहंस जी की चिता जल रही थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष तो चले गए और हो सकता है मैं भी चला जाऊं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेता आएगा जो आप सबकी समस्याओं का समाधान करेगा और अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय जो कहा था, आज अटल बिहारी वाजपेयी का वह वाक्य सरयू के तट पर कहा हुआ चरितार्थ हो रहा है। लोगों ने ये विश्वास नहीं किया था कि राम की जन्मभूमि पर कभी भव्य रामलला का मंदिर भी बनेगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की वह भविष्यवाणी आज चरितार्थ हो गई कि 370 धारा समाप्त हो गई, 35 समाप्त हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया और जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था, राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। 5 अगस्त का वह दिन जिस दिन श्री राम जन्मभूमि पर रामलला मंदिर निर्माण का शिला पूजन, भूमि पूजन करने के लिए माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी अयोध्या जी आए थे, उस दिन विश्व के हिंदुओं को विश्वास हो गया कि अब रामलला का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात उस दिन हम सब लोगों को स्मरण हो रही थी। और माननीय अशोक सिंघल जी जब वेदांता में मरणासन अवस्था में थे, उस समय एक बार वो अस्पताल से बाहर डॉक्टरों ने कहा ठीक हो गए हैं, लेकिन जब दोबारा फिर आए अस्पताल तो हम लोग मिलने के लिए गए और हमने पूछा था अशोक सिंघल जी से कि अब क्या होगा, आप तो जा रहे हैं। तो अशोक सिंघल जी ने कहा था, वेदांती चिंता मत कीजिए, मैंने और देश की जनता ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को गद्दी पर बैठाया है जो हमारी और आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करेगा। अशोक सिंघल जी की वह बात भी आज चरितार्थ हो रही है कि हमारे देश के सब लोगों को आपस में मिलाकर इस देश के नागरिकों को साथ में लेकर चलने का काम यदि देश के किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और क्या किया गया है और इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें की गई हैं और किस लिए किया गया है? सबसे पहले मेरी जो दिल की इच्छा थी कि ये जो बाढ़ पीड़ित हैं, मैं सिर्फ एक लाइट वर्क दे रही हूँ लोगों को कि मतलब एक मैसेज जाए कि ये जो छोटा सा प्रोग्राम करके आज मैंने जैसे आयोजन किया, तो मान लीजिए इसमें मैंने कुछ लोगों को बुलाया भी और इस तरीके से ये नहीं भी किया जाए, लेकिन गरीबों की मदद सबको खुल के करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोगों को ये एक मार्गदर्शन दिया गया कि हाँ कराना है, ये आप लोग कराइए, वृक्षारोपण के तहत कराइए, चाहे साफ़ सफाई के तहत अपने क्या कहते हैं कार्यक्रम दीजिए, चाहे लोगों को भूखे लोगों को भोजन करा करके, वस्त्र वितरण करके, कुछ भी किसी भी तरीके से करिए, लेकिन एक मैसेज ये देना है समाज में कि हाँ सबको मदद पहुँचनी चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को। शुरुआत में आज आपने क्या क्या कार्यक्रम किया? शुरुआत में मेरा कार्यक्रम सबसे पहले ये हुआ कि वृक्षारोपण का किया, फिर उसके बाद जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी थे उन लोगों को सम्मान दिया गया
फिर अब हम लोगों ने मास्क वितरित किया। अब हम लोग अभी भोजन वितरण करेंगे। बाकी केक हम लोगों का कट चुका है सब में क्या कहते हैं, इसका भी जाएगा, स्वाद सबको मिलेगा। और बाकी